हेलो नमस्कार। बिहार पुलिस में ड्राइवर के पोस्ट पर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग आज के सेशन में पूरा डिटेल से समझने वाले हैं कि इसका फॉर्म जो है कौन कौन से व्यक्ति भर सकते हैं, इसके लिए जो है आवश्यक दस्तावेज क्या लगने वाला है और यहाँ पर शारीरिक योग्यता क्या आप लोगों से जो है मांगा जाएगा और यहाँ पर जो है पात्रता मापदंड क्या रहने वाला है। तो सभी पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो जो लोग इस वैकेंसी को पूरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब समय समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं, कब से आप लोग इसका फॉर्म भरिएगा और कौन कौन से व्यक्ति फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर का पोस्ट है। यहाँ पर जो है आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस से भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो चलिए हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार पुलिस से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कौन कौन से डेट जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले समझिएगा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 21 जुलाई 2025 से है, यानी 21 जुलाई 2025 से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों को आवेदन करना होगा 21 तारीख से जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो रखा गया है 20 अगस्त 2025 तक रखा गया है, यानी टोटल जो है आप लोगों को 1 मंथ का समय दिया जाएगा इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर 21 जुलाई से इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है और 20 अगस्त तक इसका जो है आवेदन चलेगा, यानी 20 अगस्त इसका लास्ट डेट रहने वाला है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि हम लोग देख लेते हैं, तो 20 अगस्त 2025 तक ही रखा जाएगा। यहाँ पर जो है अतिरिक्त जो है एक दिन भी नहीं दिया गया है। परीक्षा तिथि देखिएगा तो जल्द जो है अधिसूचना जारी किया जाएगा, यानी परीक्षा तिथि के संबंध में कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं दिया गया है कि हम जो है इस समय के अंतराल में परीक्षा लेंगे, कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है। प्रवेश पत्र जो है आप सभी लोग जानते हैं परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किया जाता है। तो होप ये डेट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि किस डेट से जो है आप लोग का फॉर्म भराएगा बिहार पुलिस यहाँ पर जो ड्राइवर के पोस्ट पर वैकेंसी निकला है इसका। अब हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क से संबंधित। तो आवेदन शुल्क यानी किस कैटेगरी में कितना कितना फीस यहाँ पर लगने वाला है जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करिएगा। तो यदि आप लोग जनरल्स हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस हैं और पुरुष कैंडिडेट है, यानी इन कैटेगरी में यदि आप लोग पुरुष यानी मेल कैंडिडेट है तो आप लोग को 675 रुपया फीस देना होगा। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं एससी एसटी एवं ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जो है 180 रुपया देना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर फीस जो रखा गया है 675 रुपया रखा गया है। वहीं पर हम लोग एससी एसटी और जो है ऑल कैटेगरी के फीमेल का बात कर लेते हैं तो 180 रुपया फीस रखा गया है। तो ये कि आप लोग को ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि महत्वपूर्ण तिथियां क्या है और आवेदन शुल्क आप लोग को किस कैटेगरी में कितना कितना लगने वाला है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखने वाला है आयु सीमा, यानी कौन कौन से व्यक्ति उनका उम्र कहाँ से कहाँ तक है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी मिनिमम एज क्या रखा गया है और मैक्सिमम एज यहाँ पर क्या रखा गया है हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु जो है आप लोग देख सकते हैं जनरल के लिए 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 27 वर्ष, एससी एसटी के लिए 30 वर्ष, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर कितना तो 28 वर्ष रखा गया है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है छूट भी दिया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं हर एक जो है वैकेंसी में बिहार में दिया जाता है छूट कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष है, यानी 20 वर्ष से एक दिन भी आप लोग का कम हो रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। वायु में जो छूट सरकारी नियमों के अनुसार लागू होता है, यानी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष तक का जो छूट दिया जाता है यहाँ पर जो है वो नियम लागू है। तो होप ये भी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अब आप लोग के मन में एक डाउट रह जाएगा कि मतलब ये एज जो है कब से काउंट किया जाएगा, यानी कब से जो है एज काउंट किया जाएगा ताकि ये पता चल सके हमको कि हमारा उम्र जो है 20 वर्ष पूज रहा है कि नहीं। तो देखिए 1 अगस्त 2025 तक जो है एज काउंट किया जाएगा। यदि इस तारीख से पहले आप लोग का उम्र 20 वर्ष पूज रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग का एज जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग बात कर लेते हैं रिक्त विवरण कुल पद के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा कुल पोस्ट यानी कितने पोस्टों पर इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो 4361 पोस्ट पर जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किसका? तो बिहार पुलिस ड्राइवर का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मात्रता मापदंड देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा यानी 10+2 आप लोग जो है पास हैं तभी जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी 12वीं और इसके समक्ष कोई डिग्री है यदि वो पास हैं तभी जो है आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है क्योंकि ये ड्राइवर का वैकेंसी है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का हर हाल में क्या पड़ने वाला है, जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है वैध लाइट मोटर वाहन या हेवी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास है तभी जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो हेवी ड्राइवर लाइसेंस है तो पर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, या
लाइट मोटर वाहन जो है आप लोग के पास इसका लाइसेंस है तब पर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर लाइसेंस कहने का मतलब कि अनिवार्य है, जिसके पास ड्राइवर लाइसेंस होगा वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज केवल आप लोग 12th पास हैं और आपके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस 17 जुलाई 2025 से कम 1 वर्ष पहले जारी किया गया होना चाहिए। तो ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो सोचेंगे कि ये वैकेंसी आया है तो कुछ दिन पहले जो है, यानी कुछ दिन पहले के डेट डालकर हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम 1 साल पुराना जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तब ही आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि आज से 2 महीना 3 महीना पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो उस कंडीशन में भी इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आई होप जो मैं आप लोग को पॉइंट समझाना चाहता हूँ आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं शारीरिक योग्यता के बारे में। तो शारीरिक योग्यता देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले समझिएगा दौड़ परीक्षण जो होगा यहाँ पर देखिएगा 7 मिनट के भीतर 1600 मीटर की रनिंग पूरा करना होता है। तो 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर का रनिंग जो है पूरा करना होगा। उसके बाद ऊंचाई कूद में देखिएगा तो कूद की न्यूनतम ऊंचाई जो लिखा गया 3 फीट 6 इंच होनी चाहिए। यानी 3 फीट 6 इंच से कम आप लोग फानिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोग असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी मिनिमम जो है यहाँ पर बताया गया है कि 3 फीट 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। लंबी कूद देखिएगा तो यहाँ पर न्यूनतम बताया गया है 10 फीट होना चाहिए, यानी 10 फीट से कम नहीं हो सकता है, 10 फीट से अधिक ही आप लोग को लगाना होगा। ऊंचाई की आवश्यकता देखिएगा, ऊंचाई देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है URVCEWS के लिए न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, यानी ऊंचा आप लोग होना चाहिए। SC/ST के लिए देखिएगा तो न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया है। तो जो है जनरल VC EBC के लिए जो है यहाँ पर 165 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट। यहाँ पर जो SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। छाती का हम लोग बात कर लेते हैं तो छाती माप देखिएगा एक जो है केवल पुरुषों में होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। जनरल BC EBC के लिए देखिएगा तो 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी बिन फुलाए 81 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर पूजना चाहिए। उसके बाद हम लोग SC/ST का बात कर लेते हैं तो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी बिन फुलाए 79 और फुलाकर 84। गोरखा के लिए देखिएगा, गोरखा उम्मीदवार के लिए देखिएगा तो 79 से 84 सेंटीमीटर ही रखा गया है, यानी SC/ST के जो है समक्ष ही रखा गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट पुट के बारे में, यानी गोला फेंक के बारे में। तो 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम जो है 14 फीट फेंकना होगा, इससे कम फेंकिएगा तो असफल घोषित हो जाइएगा। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यहाँ पर जो मैं आप लोग को पॉइंट बताया हूँ ये सभी पॉइंट जो है ये मेल कैंडिडेट के लिए था। चलिए अब हम लोग फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है समझते हैं यहाँ पर क्या, तो शारीरिक परीक्षण के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले देखिएगा दौड़ परीक्षण देखिएगा तो 7 मिनट के भीतर 1 किलोमीटर का रनिंग पूरा करना होता है, यानी 1000 मीटर रनिंग पूरा करना होगा। कितने मिनट के अंदर, तो 7 मिनट के अंदर। यहाँ पर देखिएगा दूसरे नंबर पर ऊंचाई कूद। तो हाई जंप में देखिएगा तो न्यूनतम जो है 3 फीट होनी चाहिए, यानी 3 फीट से कम फानती है कोई भी महिला तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद देखिएगा तो यहाँ पर लंबी कूद जो है हाई जंप जो है यहाँ पर देखिए कि कितना है, तो यहाँ पर जो है 10 फीट रखा गया है, यानी आप लोग को दूरी वाला जो जंप होता है उसको कम से कम 10 फीट फानना है, उससे कम फानिएगा तो यहाँ पर आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंचाई की आवश्यकता देखिएगा, नहीं आप लोग का हाइट कितना होना चाहिए ऑल कैटेगरी फीमेल का, तो सभी श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट का देखिएगा तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना ही चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं चेस्ट की जगह पर महिला कैंडिडेट पर जो है क्या लागू होता है, तो वजन लागू होता है, यानी वेट लागू होता है। तो न्यूनतम वजन जो है 48 kg होना चाहिए। 48 किलोग्राम से अधिक कम कोई महिला है तो उनका जो है यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा, उनको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है जो पुरुषों में चेस्ट था उसके स्थान पर हम लोग कह सकते हैं कि वजन महिलाओं में जो है नापा जाता है, चेस्ट नाप कर यहाँ पर क्या तोला जाता है, तो यहाँ पर वजन देखा जाता है महिला कैंडिडेट को। शॉर्ट पुट देखिएगा, गोला फेंक देखिएगा तो 12 पाउंड का गोला होगा, 12 पाउंड का गोला होगा और न्यूनतम जो है 8 फीट फेंकना होगा। 8 फीट से कम फेंकती हैं तो असफल घोषित हो जाइएगा। तो आई होप ये फीमेल कैंडिडेट का जो है यहाँ पर शारीरिक परीक्षा से संबंधित पॉइंट था, सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को बात करते हैं, यानी आवश्यक दस्तावेज क्या लगने वाला है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, आवश्यक दस्तावेज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तथा साथ में प्रमाण पत्र भी लगेगा, यानी सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिएगा तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी लगने वाला है। तीसरे नंबर पर देखिएगा तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, यदि लागू होगा तो, यानी
आप लोगों को कैटेगरी वाइज छूट मिलता है, तो जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र लिखा गया है, तो निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जो भी बिहार के मूल निवासी है, निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग को देना होगा। आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। फोटो आईडी यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आप लोग दे सकते हैं। पासपोर्ट आकार की तस्वीरें आप लोग को यानी फोटो देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के यदि पोता पोती हैं तो आप लोग को प्रमाण पत्र देना होगा। स्कैन किए गए हस्ताक्षर देना होगा। अधिसूचना के अनुसार अन्य दस्तावेज आप लोग को देना होगा। जब अधिसूचना जारी किया जाएगा उसमें आप लोगों से इसके अतिरिक्त भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो उसको आप लोग को देना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार सभी लोग ले लेंगे, क्योंकि इसका जो है दस्तावेज, इस दस्तावेज का आप लोग को हर हाल में जरूरत पड़ने वाला है। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लोग के पास जो है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इसके वजह से भी यहाँ पर फॉर्म जो है कम जो है फिलअप होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है उनके लिए तो जो है बहुत ही सुनहरा मौका है, जरूर इसका फॉर्म सभी लोग भरिएगा। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है ऑनलाइन आप लोग कैसे करिएगा। तो देखिए, जो पिछला वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वहाँ पर जिस प्रकार से फॉर्म फिलअप हुआ था वही प्रक्रिया मैं यहाँ पर बतलाया हूँ, लेख के माध्यम से बतलाया हूँ कि फर्स्ट स्टेप में आप लोग को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, दूसरे में सूचना को पढ़ना होगा, तीसरे में जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म को भरना होगा, दस्तावेज अपलोड करना होगा, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, और 6 नंबर पर जो है सबमिट करना होगा, यानी फाइनल रूप से यहाँ पर अपना फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो मैं कंप्लीट एक सेशन लेकर आऊँगा जब इसका फॉर्म फिलअप होने लगेगा। किस प्रकार से आप लोग को फॉर्म फिलअप करना होगा उसका जानकारी मैं इसी चैनल पर आप लोग को दूंगा, लाइव जो है आप लोग के सामने फॉर्म फिलअप करके। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार पुलिस से संबंधित कोई भी जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन आता है या परीक्षा से संबंधित या कोई भी अधिसूचना जारी किया जाता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी से संबंधित, यानी बिहार पुलिस से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इस वैकेंसी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग को बतलाना है। और आप लोग बताइएगा किनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है और किसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये भी क्लियर कर दीजिएगा, ताकि ये पता लग जाएगा सभी लोग को कि कितने जो है लोग यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा वीडियो पर तो व्यू तो बहुत जाएगा, बट व्यूज के अनुसार जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो आप लोग बतला दीजिएगा कि किसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ताकि हम लोग को ये आइडिया लग सके कि इसका फॉर्म कितना फिलअप होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।